डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हम इसके क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के लिए ये ट्रिक बता रहा हूं मैं बेसिकली। तो इसमें जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? भाई साइन एक्स हमने पढ़ा है, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स। तो ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इससे रिलेटेड आपको क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे इन्होंने तो -1/2 दिया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब लेते हैं तो देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जो जो चीजें बीच में आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जब हमें कोई भी यहां पे दिया गया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इनवर्स यानी कॉस इनवर्स, जो भी वैल्यू दी गई है, तो इसको हम कहेंगे लेट y = कॉस इनवर्स √3/2। और हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि यहां पे जो साइन हो, ये वाला इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का सिंबल हो, ठीक है। यदि यहां पे माइनस है तो उसके लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा लेट y = कॉस इनवर्स √3/2। तो यानी अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? cos y = √3/2, ठीक है। अब cos आपको पता है कि भाई ये किसकी वैल्यू होती है? cos π/6 यानी 30, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos π/6 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है? बेसिकली जो हम ये वैल्यू cos π/6 लिख रहे हैं, ये कहां से आई? ये प्रिंसिपल वैल्यू है। बेसिकली कैसे वैल्यू है कि जो हमारी रेंज होती है cos की, तो जो cos इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है? 0 से π तक है। तो वो इसके अंदर आती है π/6। 0 से π के अंदर क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज π/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? π/6। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे, तो ये दूसरे मेथड, दूसरे ढंग से सॉल्व हुआ। कैसे? मैं क्वेश्चन आपको इसी में करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि भाई अब की बारी cos इनवर्स -x है, तो उसमें ये किस कैटेगरी में आ रहा है? हमने यहाँ पे दो फार्मूले सेट बनाए हैं, a एंड b। अब देखिए किस में आ रहा है? b में आ रहा है cos इनवर्स -x = π - cos इनवर्स x। ये फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? cos इसको इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? π - cos इनवर्स 1/2 यानी π - cos इनवर्स x। x की जगह क्या था यहाँ पे? 1/2, ठीक है। तो ये माइनस साइन खत्म हो गया, तो अब क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया, यानी जो हमें cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ था वो इसके इक्वल आ गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया तो मुझे किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी? पहले इसकी cos इनवर्स 1/2 की। तो मैं क्या करता हूं? लेट y = cos इनवर्स 1/2। मुझे बेसिकली क्या करना था? जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको कन्वर्ट करना था पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव वैल्यू में। तो वो मैंने यहां पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ही बताया था, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो ये y = cos इनवर्स 1/2 यानी cos y = 1/2, और फिर से हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम? cos π/, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। जब 60 डिग्री की वैल्यू हो गई तो π/3 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यानी हम क्या करेंगे? जो cos इनवर्स 1/2 है, जो प्रिंसिपल वैल्यू आई इसकी कितनी आ गई? वो π/3 आ गई यहां से, ठीक है। अब इस π/3 को हम कहां रख देंगे? यहां रख देंगे। हमें प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी थी? cos इनवर्स
-1/2 विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। ये वाला पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना आ गया ये 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और देखिए, अब साइन वाला कराता हूं। पहले क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो जब भी मैंने आपको बताया माइनस आएगा, ठीक है, तो हमें सेट ए में जाएं या सेट बी में जाएंगे फार्मूला देखने के लिए। देखिए सेट ए को बिलोंग करता है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2। और अब मैं इसको साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल दूंगा, बाद में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए लेट फर्दर मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जब साइन y इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और फिर से इसकी रेंज देखेंगे साइन की, ठीक है, -π/2 से +π/2 तक जाती है। ठीक है, तो इसमें ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन π/6 की वैल्यू आ जाएगी, साइन π/6। ठीक है, तो मेरा कितनी वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे π/6 आ गई। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो π/6 अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको यहां पे पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू ये वाला माइनस का सिंबल, और साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया मेरा, π/6। तो -π/6 मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -π/6। मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चन को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूं एक क्वेश्चन और, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब देखिए फिर से tan इनवर्स -1 आ गया, -x आते के साथ ही कहां जाना है, यहां पे जाना है। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट π/4 की, और इसकी रेंज क्या है हमारी, -π/2 से π/2, वही रेंज है इसकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ये पाई यानी हमारी जो y है वो कितना आ गया हमारा, tan इनवर्स -1 कितना आ गया, tan इनवर्स 1 कितना आ गया, π/4। अब ये वाली वैल्यू क्या करूंगा मैं, यहां रख दूंगा, तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू ये वाला माइनस, और tan इनवर्स 1 कितना है, π/4, तो -π/4 मेरा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टेक्निक से सॉल्व होने हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, देखिए कुछ अलग सा क्वेश्चन कराता हूं। sec इनवर्स 2/√3, क्वेश्चन नंबर है 7, sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स 2/√3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए प्लस सिंबल है, तो कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो यानी sec y इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, sec y इज इक्वल टू 2/√3। इसकी रेंज चेक करेंगे, उससे जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, π/6 की वैल्यू होती है। sec π/6 इज इक्वल टू 2/√3, तो sec इनवर्स 2/√3 कितना आ गया मेरा, π/6, और यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा अलग तरीके का और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इस फंक्शन को 3 फंक्शन मान लीजिए, यानी 1 फंक्शन हमारा क्या हो गया tan इनवर्स 1। तो देखिए, तो सिंपल है ये, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, इट मीन्स क्या हो गया tan y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan π/4। तो यहां पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी π/4 हो जाएगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब देखिए, अभी हम z इज इक्वल टू नहीं मान रहे हैं, केवल cos इनवर्स -1/2 है, क्योंकि यहां पे -1/2 है तो पहले माइनस को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब मान लूंगा मैं z इज इक्वल टू cos 1/2। ठीक है, तो मैंने कहा भाई लेट z इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, cos y इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी cos z इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, cos z इज इक्वल टू cos z विल बी इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 डिग्री होती है 1/2, तो π/3, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू π/3। अब लेकिन ये जो π/3 आया ये कहां रखना पड़ेगा, हमें यहां रखना पड़ेगा। तो यानी जो इसकी वैल्यू आएगी cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3। तो एक वैल्यू मेरी ये हो जाएगी दूसरे के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी ये साइन इनवर्स -1/2 हमने कितना निकाला था, साइन इनवर्स -1/2, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, -π/6 आया था ये। ठीक है, ये मेरी तीसरी वैल्यू हो जाएगी। तो इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। देखिए, tan इनवर्स 1 कितना है, π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3 प्लस और माइनस π/6 है, तो प्लस माइनस माइनस π/6। ठीक है, 12 मेरा एलसीएम आ गया, 3π प्लस 8π प्लस माइनस 2π। ठीक है, तो ये 6 और 3 9 π/12 इज इक्वल टू 3π/4। ये मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है। एक क्वेश्चन और जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो आपको पता ही है कि जो रेंज हमने बताई है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली आपको याद करने हैं रेंज जो है, ग्राफ तो साथ साथ बनाना ही बनाना है, ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें बताई है ये बेसिकली टेक्निक है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि केवल साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो वही सिंपल मेथड है। यदि साइन इनवर्स -x है, जैसे ही -x आएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में -x आ जाता है, तो उसमें आप कैटेगरी ए या कैटेगरी बी वाला फार्मूला लगेगा और उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिकली इससे आगे का पार्ट बताऊंगा। ये मैंने ऑन रिक्वेस्ट वीडियो बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनका पेपर है और ये टॉपिक उनको समझना है। अदरवाइज हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यू रहेगा। आप पहले इसको देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने भी भेजा था लिख करके, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें इसको। ठीक है, थैंक यू।